तो न्याय और वैशेषिका का जो सिस्टम है, इसको हम रियलिस्टिक स्कूल बोलते हैं। रियलिस्टिक मतलब जो सच है, जो कि मटेरियलिस्टिक नहीं है। अभी एक जो दर्शन है, चार्वाक दर्शन, ठीक है। चार्वाक दर्शन का मानना है कि जो भी चीजें हम देख पा रहे हैं, जो भी चीजें हम महसूस कर पा रहे हैं, सिर्फ वही सच है, बाकी कोई चीज सच नहीं है। चार्वाक की फिलॉसफी जो है सिर्फ मटेरियल वाली चीजों को मानता है, जो वस्तु है उसको ही वो सच मानता है। बाकी सारी चीजों को उसने वो रिजेक्ट कर देता है। इवन इवन जो चीजें हम अ, नहीं देख पाते, जैसे आत्मा, उसको भी ये नहीं मानता है। तो बट यहाँ पे जो नया वैशेषिका का सिस्टम है वो रियलिस्टिक स्कूल में आता है, क्योंकि वो बताता है कि जो भी चीजें हम समझ पा रहे हैं, जो भी चीजों को हम नाम दे पा रहे हैं, रूप दे पा रहे हैं, वो सच है। सो यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि जो वैशेषिका का सिस्टम है और जो न्याय का सिस्टम है वो रियलिस्टिक है, और वो मटेरियलिस्टिक नहीं है। मतलब वो सिर्फ मैटर को नहीं मानते, वो सारी रियल चीजों को मानते हैं। और जो नॉन मटेरियल सब्सटेंस है, लाइक सोल हो गया और माइंड हो गया, ये सब को भी वो मानते हैं। और इतना ही नहीं, जो नॉन मटेरियल सब्सटेंस है उसको वो इंडिपेंडेंट मानते हैं, सेपरेट मानते हैं। और जो वैशेषिक का सिस्टम है, उन्होंने बोला है कि जो भी चीजें हम जिसको समझा सकते हैं, जो भी वर्ड है उसको हम समझा सकते हैं, जिसको हम मीनिंग दे सकते हैं, वो सच है। इसलिए इसकी सिस्टम को पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ, पद का अर्थ। पद मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी वस्तु हो गया। अर्थ मतलब अगर हम उसको समझा पा रहे हैं, उसकी मीनिंग दे पा रहे हैं, तो वो चीजें सच है। सो अब पदार्थ बोला है वैशेषिक सिस्टम ने, वैसे ही न्याय सिस्टम ने भी पदार्थ को माना है। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है कि वैशेषिक सिस्टम ने सिर्फ 7 टाइप ऑफ पदार्थ को माना है, और इन्होंने इसको डिवाइड किया है भाव एंड अभाव में। भाव जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप समझ सकते हो, एंड अभाव मतलब आप उसको देख नहीं सकते हो, जो नॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो नॉन एग्जिस्टेंस, जो आप देख नहीं सकते हो बट स्टिल आप उसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे जो 7 पदार्थ है, जो जिसको हम बोल रहे सब 7 पदार्थ, 7 कैटेगरी, वो पदार्थ के बारे में हमें ये वैशेषिका स्कूल में समझना है कि वो पदार्थ क्या है, और उसके क्या कंसेप्ट्स हैं, उसको हम समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला जो पदार्थ आप देख सकते हो, सब्सटेंस है। सब्सटेंस, फिर क्वालिटी, फिर एक्शन, देन ये सब टाइम एंड स्पेस, ये सारी जो चीजें हैं इसको आप समझ सकते हो और समझा सकते हो, इसलिए पदार्थ आती है। मैं इसको और एक एक तरीके से एक एक करके समझाती हूँ कि पदार्थ, जो सप्त पदार्थ है वो कौन कौन से होते हैं। बट आपको सिर्फ अभी इतना समझना है कि जो पदार्थ है वो ऐसी चीजें हैं जिसको आप जान सकते हो और जिसका आप नाम दे सकते हो। नोएबल है और नेमेबल है। आप बस इतना याद कर लीजिए कि जो पदार्थ है उसको आप जान भी सकते हो, नाम दे सकते हो। अगर आप उसको नाम नहीं दे सकते हो तो आप उसको जान नहीं सकते हो। अगर आप उसको जान नहीं सकते हो तो उसको नाम नहीं दे सकते हो। कोई भी यहाँ पे आसपास की चीजों ही आप देख लो, एक बार आप आसपास की चीजों पे नजर डालो, क्या आप उसको नाम दे सकते हो? अगर हाँ, तो वो पदार्थ है। अगर आप उसको नाम नहीं दे सकते हो तो पदार्थ नहीं है। तो ये जो वैशेषिका का सिस्टम है वो काफी क्लियर कट सिस्टम है। उन्होंने बोला कि जो भी ऑब्जेक्ट है, जिसको भी हम नाम दे सकते हैं, वही सत्य है, वही रियल है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रियलिटी की, कि सच क्या है, सच्चाई क्या है। क्या हम जो चीजें देख रहे हैं वो सच है या नहीं है। जैसे कि मैंने आपको प्लेटो का भी एग्जाम्पल दिया था, एलिगरी ऑफ केव। यहाँ पे मैं आपको फिर से बताती हूँ। प्लेटो ने एक एग्जाम्पल दिया था कि सपोज एक इंसान है जो कि बचपन से एक गुफा में रहता है। अब गुफा में जितनी भी चीजें उसने देखी है, सब ऐसे परछाई देखी है। लोग बाहर से जाते हैं, सूर्य निकलता है, सूर्यास्त होता है, सबकी परछाई उसने दीवारों पे देखी है। बचपन से वो चेन में बंधा हुआ है, उसको कभी भागने का मौका नहीं मिला, कभी निकलने का मौका नहीं मिला। और वो हमेशा जो चीजें देख रहा है, वो कैसे देख रहा है? परछाई के तौर पे देख रहा है। उसको क्या लगता है कि मैं जो देख रहा हूँ, परछाई जो देख रहा हूँ, वही सत्य है, बाकी जो चीजें जो होती होगी वो सत्य नहीं है।
और ऐसे ही एक बार क्या होता है कि वो उसके जो चेन है उसमें जंग लग जाता है और वो चेन से बाहर निकल जाता है। वो बाहर की दुनिया देखता है। बाहर की दुनिया में कलर दिखता है, उसको रंग दिखता है, रूप दिखता है, आकार दिखता है, सब देख के ना वो पहले तो शॉक हो जाता है। उसके बाद वो मान लेता है कि ये जो मैं देख रहा हूँ वो स्वप्न है या तो ये सच नहीं है, क्योंकि मैं आज तक जो देखते आ रहा हूँ वही सच है। ठीक है। अब आप तो आउटसाइड है, मतलब अदर्स में आते हो, आपको पता है कि अभी क्या सच है क्या नहीं सच है। ठीक है, आपके लिए लगेगा कि जो इंसान को लग रहा है, वो जो केव वाले इंसान को लग रहा है कि बाहर की दुनिया सच है, वो सच नहीं है। मतलब वो ही सच है और जो वो परछाई देख रहा है वो सच नहीं है। ये ऐसा आपको लग रहा है क्योंकि आप भी यही देखते आ रहे हो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हम भी वो केवमैन है जो हमें लग रहा है कि हम जो चीजें देख रहे हैं वो सच है, बट असल में वो सच नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। और इसी वजह से हम सच्चाई की खोज कर रहे हैं। हम पता कर रहे हैं कि हमारा जो अस्तित्व है वो कहाँ से शुरू होता है, उसका अंत है क्या, और अंत होगा तो कैसा होगा। ये सारी चीजें जो होती है वो मेटाफिजिक्स में यानी कि तत्व मीमांसा में पढ़ाई जाती है। ओके। तो यहाँ पे जो वैशेषिक का सिस्टम है जिसके फाउंडर है कनड। अब कनड ऋषि मुनि, बहुत अच्छे और बहुत बड़े ऋषि मुनि, और उन्होंने इतनी तपस्या की है कि उनका जो खाना पीना भी था वो भी ग्रेन्स पे होता था। आप समझ सकते हो ग्रेन्स कितनी छोटी चीज है, उस पे उनका सर्वाइवल होता था। और इसी वजह से हम जो बोल रहे हैं कि जो वैशेषिक का सिस्टम जो दिया गया है वो काफी सोच समझ के मेडिटेशन करके ये चीजें दी गई है। तो यहाँ पे इन्होंने जो पदार्थ की बात की कि जिससे भी हम समझ सकते हैं उसे हम नाम दे सकते हैं और वही सच है। सो न्याय जो वैशेषिक का सिस्टम है वो ये भी बोलता है कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, एक्सटर्नल वर्ल्ड मतलब जो आसपास की दुनिया में आप जो भी चीजें देख रहे हो वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है हमारे परसेप्शन से। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो चीजें देख रहे हो वो चीज ऐसी ही है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप पूछ लो कि आप अपना बताओ, बॉटल को पूछ लो कि आप अपनी गुण बताओ, बॉटल तो कोई और गुण बोलेगा, बॉटल तो कुछ और बोलेगा, बट आप उसको कैसे समझ रहे हो? आप उसे अपनी तरीके से समझ रहे हो। आप जो जानते हो कि ये ग्लास का बॉटल है, प्लास्टिक का बॉटल है, आप उस बस उस तरीके से समझ रहे हो। बट बॉटल के लिए शायद वो गुण उस पे नहीं होंगे या उस वो खुद को कोई और तरीके से समझता होगा। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जो कोई भी वस्तु है उसके गुण जो होते हैं वो हमारे नजरिए से अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो चीज को जैसा देख रहे हैं वो वैसा ही होगा। ओके। वो चीजें अलग हो सकती है। बस ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो नजरिया है वो गलत होगा। तो यहाँ पे वैशेषिक सिस्टम ने साफ साफ बताया है कि जो एक्सटर्नल जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे परसेप्शन से अलग होता है। और ये भी बोलते हैं कि जितनी भी चीजें हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो रियल होते हैं। जो भी चीजें हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं वो रियल होते हैं, उसमें कोई ऐसा ऐसा आप नहीं बोल सकते कि वो रियल नहीं है। जो भी चीज आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो रियल है। और जो रियल होता है वो कभी प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। जैसे कि हम सांख्य में भी देखे थे कि जो रियल उन्होंने बताया, वो बोल रहे हैं कि रियल चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही है, प्रकृति जो है वही सच है, वही पहला कॉज है, और उसी की वजह से सारी चीजें आपको दिखाई देती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन पे वो बिलीव करते हैं, क्रिएशन पे बिलीव नहीं करते। बोलते हैं कि सारी चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही है। और वो बोलते हैं कि जो 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 परिणाम है वो पहले से ही कार्य में छुपा होता है, कारण पे छुपा होता है। जो इफेक्ट है वो पहले से ही कॉज में छिपा होता है। अगर मिट्टी का घड़ा बनाना है तो मिट्टी में ही ये चीजें छुपी होती कि वहां से हम मिट्टी का घड़ा बना सकते हैं। ठीक है। उसमें काफी डीप लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि आप लोग ने भी काफी क्वेश्चंस पूछे थे उसमें। तो अ, यहाँ पे जो सिस्टम है वैशेषिका का वो भी काफी काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि जितने भी जीव है, जितने भी जीव और अजीब है, उसमें एक एटम भी होता है। एटम मतलब सबसे छोटा सा जो उसमें छोटा जो कण होता है उसको एटम बोलते हैं। तो उसमें एटम की भी इन्होंने बात की है। और बताते हैं कि एटम जो होता है उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, वो फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर सकते। आप उसको डिवाइड करना चाहोगे वो नहीं होगा,
क्योंकि वो सबसे छोटा गुण है, सबसे छोटा कण है। ठीक है। और जो एटम होगा उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, और वो इटर्नल है। ओके। और सिर्फ जो एटम को आप कंबाइन कर रहे हो उसी को आप क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जो छोटा जो कण है उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। पर हाँ, उसमें अगर दूसरा एटम आप जोड़ रहे हो, या दूसरा एटम आप जोड़ के, या तीसरा एटम जोड़ रहे हो, उसी को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जो ओरिजिनल जो एटम है उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। और ये भी बोलते हैं कि जो, या किसी को डाउट? हाँ मैम, कौन सा टॉपिक चल रहा है एक्चुअली ये? स्टक हो गया ना। जी। ये कौन सा हाँ टॉपिक चल रहा है एक्चुअली, पदार्थ में जो था ना, द्रव हाँ गुण? हाँ, वही चल रहा है, वही चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा रिवीजन भी ले रही हूँ आज। पदार्थ ही चल रहा है, पदार्थ ओके। ही चल रहा है टॉपिक। पदार्थ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चल रहा है कि पदार्थ क्या होते हैं। वैशेषिका, वैशेषिका सिस्टम ने पदार्थ दिया है। पदार्थ मतलब क्या होता है? पद का अर्थ। पद मतलब क्या हो गया? कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, उसका मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है। ओके। तो उसको पदार्थ बोलते हैं। तो यहाँ पे वैशेषिका बोलते हैं कि कोई भी चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं, वही चीजें सच है, उसके अलावा कोई सच नहीं है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये, जो वैशेषिका है ये भी बोलते हैं कि दोनों, कॉज और इफेक्ट दोनों ही रियल होता है। ठीक है। बट यहाँ पे एक और एक चीज समझने वाली बात है। आपने सत्कार्यवाद की थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, उसको मैं फिर से नहीं बता रही हूँ। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कॉज और इफेक्ट दोनों सच होता है, पर जो इफेक्ट होता है, जो परिणाम होता है, वो क्रिएशन के पहले रियल नहीं होता है। क्योंकि क्रिएशन के पहले तो वो आपको दिखेगा ही नहीं ना। मिट्टी से मिट्टी का घड़ा निकलेगा ये आपको पता है, बट मिट्टी का घड़ा अभी तक बना नहीं है। तो मिट्टी का घड़ा जब तक बन नहीं जाता तब तक वो रियल नहीं होगा। जब वो मिट्टी का घड़ा बन जाएगा तभी वो रियल कहलाएगा। उससे पहले अगर आप उसकी बात करते हो तो वो रियल नहीं होगा। ओनली इफ अगर वो बन जाता है, क्रिएट हो जाता है, तभी वो रियल होगा। ठीक है। तो ये वैशेषिक फिलॉसफी बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया। अभी हम लोग अभी नेक्स्ट मूव होते हैं। इसको ही पदार्थ को देखते हैं कि पदार्थ, जो 7 पदार्थ है वो कौन कौन से हैं। फिर हमने कल शुरू किया था पदार्थ के बारे में, उसको ही हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट, ऐसा मैम कुछ? कल आपने 9 पदार्थ बताए थे ना मैम। हाँ हाँ हाँ, उस पे मैं अभी आ रही हूँ। मैंने बोला कि कुछ नए लोग आए हैं तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। नहीं, आपने कल 9 बताए थे, अभी आप 7 पदार्थ कह रहे हैं, इसलिए मैं कह पूछ रही हूँ। नहीं, द्रव्य 9 बताए थे। हाँ, इससे तो साथ ही है, द्रव्य पदार्थ तो। साथ ही, वो पदार्थ आपको क्लियर 7। हो जाएगा। एक सेकंड में आपको ना हाँ। पीपीटी दिखा देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। ठीक है, आपको दिख रहा है पीपीटी? नहीं मैम। नो मैम। पीपीटी नहीं दिख रहा है? सेम स्क्रीन है वो, पहले वाले। ओके, लेट मी सी। अभी दिख रहा है? नो मैम। नो मैम। ओके, अभी दिख रहा है? यस हाँ। मैम, अभी आ हाँ। ओके। सो यहाँ पे अ, जो वैशेषिका है, जो वैशेषिका सिस्टम है, उसमें उसमें मैंने आपको ये बताया था सबसे पहले कि जो अज्ञानता है वो सफरिंग का रूट कॉज है। हम सफर कर रहे हैं, हमें तकलीफ हो रही है क्योंकि हम अज्ञानी हैं। हमें पता नहीं है कि ये शरीर तो खत्म हो जाएगा। ये सारी चीज हमें पता नहीं है, इसलिए हम सफर कर रहे हैं। और इसीलिए जो वैशेषिक का दर्शन है वो कोशिश करता है कि हम सफरिंग को रिमूव कर सके। और बाकी के दर्शन ने भी इस पे ही काम किया कि हम अपनी तकलीफों को कैसे दूर कर सके। सो यहाँ पे ये मोक्ष की भी बात बताएंगे। मोक्ष का भी हम पढ़ेंगे कि मोक्ष क्या होता है, लिबरेशन क्या होता है। हमने सांख्य दर्शन में भी देखा था कि उनके लिए मोक्ष क्या होता है। हमने इसमें अद्वैत में भी देखा था, अभी वैशेषिक में भी देखेंगे। और ये जो इंफॉर्मेशन है आपके लिए काम आ जाएगा। एपिस्टेमोलॉजी में तो हम यहाँ पे फोकस नहीं कर रहे, ज्ञान मीमांसा। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जो ज्ञान मीमांसा है उसमें
जो है ये परसेप्शन, जैसे जो कि आप देख रहे हो, अनुमान, उपमान और शब्द, ये न्याय न्याय ने एक्सेप्ट किया है। बट वैशेषिक का दर्शन ने सिर्फ दो ज्ञान मीमांसा को माना है, दो सोर्स ऑफ नॉलेज को माना है। एक है प्रत्यक्ष परसेप्शन और दूसरा है अनुमान। ठीक है, ये सिर्फ आपके जनरल इंफॉर्मेशन के लिए कि वैशेषिक का दर्शन के लिए सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। ओके, अब मैं वही आपको लेके चलती हूँ यहाँ पे, पदार्थ जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। सो जो पदार्थ होता है न्याय के लिए 16 होता है और वैशेषिक के लिए 7 होता है। और पदार्थ ये सब आप लिख सकते हैं। पदार्थ का मतलब होता है शब्द से सूचित वस्तु, जिसको आप शब्द दे सकते हो, वो वस्तु पदार्थ। और इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, बीइंग और नॉन बीइंग, सत्य और असत। इतना मैंने बताया था। और मैंने फिर बताया था 7 पदार्थ के बारे में। और हमने सब्सटेंस के बारे में पढ़ना भी शुरू कर दिया था कि द्रव्य होता क्या है। तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 7 पदार्थ के बारे में, 7 कैटेगरीज ऑफ रियलिटी। तो यहाँ पे जो पहला है वो है द्रव्य, दूसरा है गुण, तीसरा है कर्म, फोर्थ है सामान्य, फिफ्थ है विशेष, देन है समवाय इनहेरेंस एंड अभाव। ये 7 कैटेगरीज ऑफ रियलिटी है जिसको वैशेषिका ने इंपॉर्टेंस दिया है। उसके बाद हमने बात की द्रव्य की, सब्सटेंस। यहाँ पे मैंने कल बहुत एक्सप्लेनेशन दिया था कि सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस वो होता है, और सब्सटेंस को हम बोल सकते हैं क्यों एग्जिस्ट करता है, जब उसके अंदर कोई गुण मिल जाता है, गुण या तो कर्म। कोई भी चीज में अगर गुण या कर्म है तो हम बोलते हैं कि वो सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे मैंने टाइप्स भी दिया था कल, प्रकार, जैसे पृथ्वी, वाटर, लाइट, एयर, हीट, और ये सारी चीजें मैंने बताई थी कि ये जो 5 तत्व है, 5 जो आपको भूतास दिखते हैं, वो भी द्रव्य है। और ये इटर्नल एंड नॉन इटर्नल की कैटेगरीज में आते हैं, नित्य और अनित्य। फिर मैंने आज भी थोड़ा सा कवर किया है अणु के बारे में, जो कि स्मॉलेस्ट है और ये इटर्नल होता है। ठीक है। और हमने आकाश के बारे में देखा था, जो कि एक ही होता है, इटर्नल होता है और ये सब जगह होता है। और इसका जो इसको जो मीनिंग देता है या इसकी जो क्वालिटी होती है वो होती है साउंड। कोई एलिमेंट्स में आपको एक से ज्यादा क्वालिटी दिखेंगी, किसी एलिमेंट्स में आपको सिर्फ एक क्वालिटी दिखेंगी। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट ये है कि गुण का होना, क्वालिटी का होना। अगर गुण नहीं है तो उसमें उसको आप रियल नहीं मान सकते हो, अगर उसमें गुण है तभी आप उसको रियल मान सकते हो। यहाँ पे आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा या चेतना जो है वो इटर्नल है, सब जगह होता है उसको। और दो भाग में डिवाइड है, जीवात्मा एंड परमात्मा, देन माइंड। ठीक है, अब ये जो चीजें देख रहे हो, सोल, मनस, ये सब चीजें परसीव नहीं कर पाते हम। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों, क्योंकि हम इसको परसीव नहीं कर पाते, हम देख नहीं पाते, तो क्या ये सच है? तो वैशेषिक का सिस्टम बोलते हैं कि हाँ, ये सब भी एग्जिस्ट करते हैं, ये सब भी रियल है। इसलिए क्योंकि आप इसको इसके गुण के बारे में बता सकते हो, और आप इसको नाम दे सकते हो, इसलिए ये सच है। ठीक है, तो मीनाक्षी जी, आई थिंक हमने यहां तक बात किया था सब्सटेंस के बारे में। ठीक है, और मैंने बताया था आपको कि ये 9 टाइप ऑफ सब्सटेंस होते हैं। पहले तो हमारे 5 एलिमेंट्स, देन इसके बारे में आप बोल रहे होंगे, राइट? काल, मुझे तो डायरेक्शन। कंफ्यूजन नहीं है, इंदिरा जी को इंदिरा है। जी को कंफ्यूजन हो रहा था, उनको ओके लगा ओके, द्रव्य और हाँ हाँ पदार्थ में हाँ हाँ कंफ्यूज हो हाँ, जाते कोई बात नहीं। हैं। ठीक है, सो ये गुण है। आप बोल रहे थे कि गुण कैसे कैसे होने चाहिए, तो ये सारे गुण होने चाहिए। उसमें रंग होता है, रस होता है, गंध, स्पर्श, संख्या, आप उसको काउंट कर सकते हो। एक्सटेंशन होता है, उसमें इंडिविजुअलिटी होती है, उसमें संयोग, विभाग, डिवाइड कर सकते हो। पूर्वता, उत्तरता, ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व,
द्रवत्व, संस्कार, पुण्य, पाप, शब्द, ये सारे जो 24 गुना बताए गए, 24 में से या तो एक से ज्यादा गुण होंगे, उसको ही हम सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है। अगर उसमें गुण नहीं है तो वो रियल नहीं है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा इसका लॉजिक है, और काफी रीजनेबल है। किसी चीज की सच्चाई आप कैसे बता सकते हो, उसमें गुण तो होना चाहिए ना। पर वो गुण जो होते हैं वो सब्सटेंस से अलग होते हैं। ठीक है। तो ऐसी इनकी फिलॉसफी है। जैसे गुण के उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं। रंग जो होते हैं आंखों से आपको ज्ञात होता है। रस जो होता है, यहाँ पे आपके सेंसेस आपको काफी हेल्प करते हैं गुण को समझने के लिए। ठीक है। कुछ गुण ऐसे हैं जिसको आपके सेंसेस भी उसको समझ नहीं पाते हैं। कुछ गुण ऐसे भी होते हैं। और यही एक वजह है कि जो फिलॉसफी है, जो दर्शन शास्त्र है, उसमें भी हम काफी चीजों को नहीं समझ पाते, क्योंकि हम लिमिटेड है हमारे सेंसेस के थ्रू। ठीक है। हम अपने सेंसेस के थ्रू काफी चीजों को नहीं समझ पाते। और इसीलिए जो ये दार्शनिक, जो जो फिलोसोफर्स रहे हैं, उन्होंने बोला है कि सिर्फ हम परसेप्शन, सिर्फ हम देख के चीजों को नहीं बता सकते। या तो हमें उसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, कोई रीजनिंग लगाना पड़ेगा, या हमें उसको इन्फर करना पड़ेगा। जैसे कि अगर बाहर बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, ये मुझे समझ आएगा बादल देख के, तो इसको मैं इन्फरेंस बोलूंगी। कि कोई और चीजों से मुझे उसकी प्रेजेंट स्टेटस की का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, प्रेजेंट स्टेटस का नॉलेज मिल रहा है, उसको ही मैं बोलूंगी कि वही उसको इन्फ्लुएंस है। जैसे कि काफी चीजें जो इंफॉर्मेशन है, जैसे आजकल जो हम बोलते हैं फीडबैक सिस्टम। ठीक है। आपको जानना है किसी व्यक्ति के बारे में, उसके थॉट के बारे में, तो आप दूसरों से पूछोगे। आप अगर उससे ज्यादा बात नहीं कर पा रहे हो या डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप दूसरों से पूछोगे, आप इन्फर करोगे, तभी आपको उसकी सच्चाई समझ आएगी। ठीक है। तो ये जो वैशेषिक का है, ये भी इन्फ्लुएंस को मानते हैं कि अगर हम अपनी आंखों से, अपने सेंसेस के थ्रू चीजें नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम उसको इन्फर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सेंसेस हो गए। जीभ, देन नाक से ज्ञात होता है, स्पर्श से समझ आता है, संख्या आप उसको काउंट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हो गई गुणों के उदाहरण। ठीक है। यहां तक किसी को डाउट कुछ? मैम मैं पूछना चाहूंगी मैम, इन्होंने कहा है जैसे अभी बता रहे हैं आपकी अनुमान से, मतलब उससे पता चल जाएगा कि भाई बादल है तो बारिश होगी। तो इन्होंने अलग क्या कहा है? वो सांख्य दर्शन वाले भी तो यही कहते हैं ना मैम। हाँ, उसका अलग नाम ये अलग कहा है। दिया है उन्होंने, बट सेम ही चीज है ना, तो सबके नाम अलग अलग है, थ्योरी एक ही होगी। थ्योरी देखो, जो हमारे जो एपिस्टेमोलॉजी जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम ज्ञान को समझते हैं, ज्ञान को समझते हैं और ज्ञान की परिभाषा देते हैं, उन्होंने जो सोर्सेस ऑफ नॉलेज है उनके काफी कॉमन रहे हैं। जैसे कि परसेप्शन जो है वो सबके ही है, सब लोग हम्म परसेप्शन को मानते हैं। फिर इन्फरेंस जो है, चार लोगों को छोड़ के बाकी सब लोग मानते हैं ऑलमोस्ट। हम्म ठीक है। फिर कंपैरिजन, जो कंपेयर करके हम नॉलेज पता करते हैं। जैसे जंगल में चले गए आप, ठीक है, आप पे कोई बिल्ली जैसे आपको चीज दिख गई, आपको एक जानवर दिख गया, आप कंपेयर कर सकते हो कि ये तो बिल्ली जैसी दिखती है ना। हम्म आप बोल सकते हो उसके चार पैर है, इसके कान है, ये तो बिल्ली जैसी ही है, बट ये जंगली बिल्ली है, ऐसा आप कुछ बोल सकते हो। ओके। तो ये हम्म कंपैरिजन हो गया। अब टेस्टिमनी जैसा हो गया। अगर किसी बड़े, किसी कोई महात्मा ने, संत ने कुछ बोला हमें, तो हम उस पर विश्वास करते हैं, उसको हम मान के चलते हैं कि हाँ ये तो सच है, क्योंकि ये महात्मा ने बोला है। उसको हम बोलते हैं टेस्टिमनी। कोई महात्मा के विचार है तो उसको हम मान के चलते हैं। बट यहाँ वैशेषिका ने कंपैरिजन और टेस्टिमनी को नहीं माना है, उसको उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। ठीक है। तो सबके सोर्सेस ऑफ नॉलेज आपको सिमिलर दिख सकते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि हाँ सांख्य ने भी वही बात की ना, क्योंकि वो वैसे सोर्सेस ऑफ नॉलेज को मानते हैं। ठीक है। हम्म उनके लिए वो बराबर है कि हाँ ये भी सोर्स ऑफ नॉलेज होता है। सोर्सेस ऑफ नॉलेज क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट हो गया। बट नॉलेज जो उनको मिल रहा है वो अलग अलग मिल रहा है। हम ज्ञान तो, नॉलेज तो एक ही रहेगा ना, लाइक बादल है तो बारिश होगी, हम्म। बादल चले गए तो बारिश नहीं होगी, तो ये तो नॉलेज मतलब, पर बादल है और बारिश होगी ये अनुमान लगा के इन्होंने बोला है। बिल्कुल।
या जैसे अभी आपने बताया कि पृथ्वी की स्मेल होती है, तो हर कोई यही बोलेगा ना पृथ्वी की स्मेल होती है, तो इन्होंने अलग क्या बताया? यूं कह रहे ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। सिर्फ समझाने का शायद तरीका अलग होगा, इसलिए इन्होंने नाम अलग अलग कर दिए, वैशेषिक और सांख्य दर्शन या नंबर के हिसाब से। Indra बाकी ji, she's मेन on the चीज तो call. एक ही है। Indra ji, ma'am is on the call. ओके। हाँ, ओके। सो आपका जो क्वेश्चन था, आप एक बार फिर से बोल सकते हैं? मैं मेरा ये पूछना था कि ज्ञान तो एक ही है ना जो सच है, जी जी जो हाँ। ओके, मतलब सभी ने माना है। ज्ञान एक ही है, सबका बट वो समझाने आपके का लिए। तरीका अलग अलग हो सकता है ना मैम, हाँ, तो क्यों ऐसा? देखो, इसको सिंपल से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको एक मैं एग्जांपल देती हूँ। अगर आपको एक जगह पे दे दिया, जगह पे भेज दिया गया, ठीक है, कोई पहाड़ वाली जगह है, वहां पे आपको भेज दिया गया। वहां पे बोला गया कि आपके पास ये सारे, मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दे देती हूँ, आप ये सब लेके जाओ और वहां पे जाके डेटा कलेक्शन करो। ओके, आप वहां पे जाके चीजों को पता करो, परखो कि वो परख, उसमें कितनी कितने कौन से कलर का है, उसमें क्या गुण है, क्या धातु है, ये सब चीजें आप पता करके ले आओ। दो टीम को मैं भेज दूंगी, एक तो आपकी टीम होगी और एक कोई और स्टूडेंट की टीम होगी। ओके, अब आप बताइए कि क्या वो दोनों टीम एक ही जैसा डेटा लाएगी? एकदम ही ये सेम टू सेम लाएंगी? चीज तो वही लाएगी, हो सकता क्वांटिटी अलग हो, तो हाँ जो वहां पर अवेलेबल है वो सब चीज तो दोनों भी टीम लाएगी। क्वांटिटी बदल सकती है या कोई एक मिस कर सकता है। हाँ, अगर फॉर क्वांटिटी एग्जाम्पल सेम मैंने होगा। 5 लाया, सामने वाला 4 लेकर आया, जी, क्वांटिटी कम हो ज्यादा हो अगर सकती है। मैंने पूछा कि वो जो पत्थर की क्वालिटी है, पत्थर कितना मोटा है, कितना बड़ा है, ये सब भी आप लिख कर लाओ। ठीक है, ये सब भी दोनों को मैंने बोल दिया कि आप दोनों ये चीजें लिख कर लाओ। तो क्या आप दोनों के आंसर सेम होंगे? नहीं, नहीं, क्यों नहीं सही होंगे? क्योंकि जो पत्थर मैंने लिया है शायद वो वाला पत्थर साइज दूसरे ने नहीं लिया होगा। हाँ, तो यही जो है सेम अप्लाई होता है बाकी के दार्शनिक में भी। वो जैसे दुनिया देख रहे हैं, शायद वो बाकी की दूसरी फिलोसोफर्स ने वैसा नहीं देखा होगा, इसलिए उनके कंसेप्ट्स अलग है, प्लस ये सामने वाले के कंसेप्ट्स अलग है। बट जो देखने के जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। परसेप्शन, इन्फरेंस, ये सारी चीजें सेम है। ठीक है, समझ मैम, रहे आप हैं जो आप ये बात स्क्रीन को? शेयर कर रहे हैं, हाँ मैम, सॉरी, आप जो जी स्क्रीन शेयर कर रहे हो वो पीपीटी क्या आप हमारे साथ शेयर कर सकते जी, हैं? मैं शेयर कर दूंगी इसको एक बार, ये मैंने जैसे क्योंकि पहले भी आपने बोला है। इसमें सब कुछ मेन मेन वर्ड्स दे दिए, तो हाँ हमारे हाँ, रेफरेंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी जी जी, मैं आपको आप, भेज दूंगी। ये हमारे जैसे ही मॉड्यूल कंप्लीट होता है ना, हाँ अभी वैशेषिका के बाद हमारे बौद्ध एंड जैन हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा, क्योंकि वो सारी क्वेश्चंस भी मुझे इसमें ऐड करने हैं, तो ऐड मैम, इसमें एक करके। मिनट पदार्थ वाले पेज में चाहिए ना मैम? हाँ, नहीं नहीं, वो सब आपको मिल जाएगा। पदार्थ के भी मिल जाएंगे, प्लस जो बाकी के सांख्य दर्शन, क्योंकि क्या होता है ना कि वो कॉन्सेप्ट्स याद नहीं रहते, तो आपके पास कोई मटेरियल होगा तो आप उसको रिफर करके आपको याद रहेंगे कि ये सारे मटेरियल्स हमने पढ़े थे। इसमें मेन मेन वर्ड्स आ जाएगा तो पढ़ने के लिए इजी हो जाएगा इसलिए। हाँ हाँ, वही मेरा अभी ये इसमें प्रिपरेशन चल चल ही रहा है, मैं इसमें काफी चेंजेस कर रही हूँ, तो एक बार फाइनल जो बन जाएगा ना, मैं आपको वो सेंड कर दूंगी। ओके, अभी के लिए मैं जस्ट देख सकती हूँ क्या पदार्थ का पेज?
आप अभी फोटो ले सकते हैं अगर आपको, हाँ, जो नहीं फोटो नहीं, मुझे सिर्फ पदार्थ एक बार पढ़ना था। पदार्थ पढ़ना था। एक हाँ। सेकंड। हाँ, आ गया मैम, आ गया था ये इसके वाला, पहले। ये। सात पदार्थ। आप नहीं फोटो ले सकते हैं बाकी। तो हमने ये बुक नहीं, इसको। मंगवाई थी ना, ये बुक मंगवाई ना आपने भी। हाँ, हम्म। मैंने मंगाई है, मेरे पास है वो। तो नहीं, बुक में मैम का पेज वो पदार्थ वाला पेज पढ़ना था मुझे 235 बस। पे है। है क्या ये? 235 में, हाँ, पेज नंबर 235 से देखना। ओके फाइन। यू कैन मार्क इट है उसमें, मैम जो पढ़ा रहे हैं ना, आप वो बुक सामने रख के मार्क करते रहे। ओके, थैंक यू। थैंक्स हाँ। अलॉट। ओके। मैं अभी आप लोग को एक कुछ क्वेश्चंस थे पदार्थ से रिलेटेड, मैं आपको वो सारी चीजें बता देती हूँ। ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन डाउट्स आते हैं ना, वो डाउट्स फिर आपको क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे और अच्छे अच्छे आपके क्वेश्चंस हैं, ये किताब में दी गई है। वन सेकेंड, मैं शेयर करती हूँ आपसे। ये इंग्लिश में है तो शायद आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी हो जाए कि इतने सारे पदार्थ को हम समझ रहे हैं। आपको दिख रहा है स्क्रीन? नो मैम, वो पदार्थ वाला स्लाइड ही दिख रहा है अभी तक। ओके। हाँ, अभी आपको दिखेगा। यस मैम। ओके। तो यहाँ पे जो ये जो बुक है, इसमें इसको पढ़ के आपकी काफी क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि पदार्थ को समझना काफी डिफिकल्ट है। ठीक है। उसको समझने के लिए हमारे कंसेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। ओके। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि कंसेप्ट्स वो होते हैं जिसको आप देते हो, कोई भी चीज आप डिफाइन करते हो उसको आप कंसेप्ट्स बोलते हो। ठीक है। तो वो कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए ये सारे जो मटेरियल्स है वो काफी काम आएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले जो पदार्थ है, सब्सटेंस। सब्सटेंस के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, उसको ही थोड़ा सा रिवाइज करते, और रिवाइज करके उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर लेंगे कुछ, अगर कुछ नया इंफॉर्मेशन है तो। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कैटेगरीज बताई है, आपको 10 दिख रही है। 10 कैटेगरीज एरिस्टोटल ने भी माना है, बट जो बेसिक जो वैशेषिका ने माना है वो 7 को ही माना है। वो आगे भी बताते हैं इसके बारे में, बट हम उतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम 7 पदार्थ में फोकस करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे जो सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस होता है, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सब्सटेंस होता क्या है। तो ये मैंने आपको बताया है कि अर्थ, वाटर, फायर, विंड, ईथर, टाइम, स्पेस, ये सब चीजें सब्सटेंस होता है। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अर्थ क्या होता है। यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए, एक एक क्वेश्चन को इन्होंने ऐसा फ्रेम किया है कि आपके कंसेप्ट एकदम ही क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले इन्होंने पूछा कि अर्थ क्या होता है। अर्थ वो होता है जिसमें कलर होता है, टेस्ट होता है, या आप उसको स्मेल कर सकते हो, आप उसे टच कर सकते हो, वो अर्थ होता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इन्होंने गुणों पे ज्यादा फोकस किया है। कलर, टेस्ट, स्मेल, टच, ये सब उसके गुण में आ जाते हैं। तो किसी भी चीज को आपको डिफाइन करना है तो आप उसको गुण से समझाना शुरू करिए, तो आपका उसमें जो कंसेप्ट है वो काफी स्ट्रांगली क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पानी क्या है। पानी वो है जिसके कलर होता है, जिसको आप टेस्ट कर सकते हो, टच कर सकते हो, जिसमें फ्लूइडिटी होती है, मोशन होती है, ये सब सब चीज को आप पानी बोल सकते हो। ठीक है। वैसे ही इन्होंने अलग अलग शब्द को, पदार्थ को डिफाइन किया। जैसे टाइम क्या होता है। टाइम वो होता है, वक्त वो होता है जिसमें साइमल्टेनिटी होती है, जो कि एक के बाद एक आपको फ्लो में दिखेगा। और नॉन साइमल्टेनिटी भी होती है, जैसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कभी ना कभी उसमें कनेक्शन रहता है, कभी नहीं रहता है। वो चीज जो कभी स्लो चलती है, वो चीज कभी क्विक होती है, वो होती है टाइम। तो वैसे ही यहाँ पे स्पेस का भी डेफिनेशन दिया गया है कि स्पेस क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन होता है, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ये सारी डायरेक्शन जो होती है वो स्पेस होती है। ठीक है। सेल्फ क्या होता है। सेल्फ वो होता है
जिसको आप उसके इनहेरेंट कॉज को समझ सकते हैं, उसको कॉग्नाइज कर सकते हो। जैसे इनहेरेंट कॉज मतलब प्लेजर, दुख, सुख, डिजायर, ये सारी चीजों को आप समझ सकते हो तो आप सेल्फ को भी समझ सकते हो। अगर आप बोल रहे हो कि मेरा अस्तित्व है या नहीं है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, बट अगर आप कोई चीजें महसूस कर पा रहे हो, दुख, सुख, ये सारी चीजें महसूस कर पा रहे हो, तो मतलब सेल्फ है। ठीक है। माइंड क्या होता है? that of which the recognition of a non inherent cause। इसका मतलब होता है, जो हमारा माइंड होता है वो जिससे कि हम कोई भी चीजें आ रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उसके पहले की कॉज को अगर जान ले, तो वो उसके लिए हमारे माइंड आपको हेल्प करती है। जैसे कि आप, जैसे आपने बोला कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, बादल से आपने जान लिया बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है, वो ऐसे कैसे जान लिया? वो माइंड के थ्रू जान लिया। तो ये सारे सब्सटेंस को इन्होंने उनके गुण की वजह से डिफाइन किया है। ठीक है, इतना क्लियर है? या आप, मैं आपको भेज दूंगी, आप इसको फुल जा सकते हो इसके क्वेश्चंस को, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा जो कैटेगरीज है वो है एट्रीब्यूट, गुण। तो मैंने आपको बताया 24 गुणा होते हैं, कलर, टेस्ट, स्मेल, टच। कुछ ही क्वेश्चंस पे मैं जाऊंगी। पहला क्वेश्चन है कि कलर क्या होता है? कलर ऐसा क्वालिटी होता है जिसको आप आंखों से देख सकते हो, वो होता है कलर। आप आंखों से देख पा रहे हो, उसके लेयर्स को देख पा रहे हो। ठीक है, सबस्ट्रेटम बोला है। सबस्ट्रेटम का मतलब होता है लेयर्स, बाहर से बाहरी चीज आप देख पा रहे हो, तो वो हो गया कलर। ठीक है। स्मेल क्या होता है? स्मेल वो होता है जिसको आप नाक से परसीव कर पा रहे हो, और जिसका एक सब्सटेंस होता है और जिसको आप नाक से परसीव कर पा रहे हो, वो होता है स्मेल। फिर बोल रहा है कि नंबर क्या होता है? नंबर वो होता है जिससे कि आप चीजों को और अच्छे तरीके से समझ सकते हो, उसको कैटेगराइज कर सकते हो। जैसे नंबर इज द क्वालिटीज, यूनिटी एंड सो फोर्थ विच आर इनहेरेंट इन एवरी सब्सटेंस। हर एक सब्सटेंस में ये अंदर से ही होगा। जैसे आपके बॉडी में कितने बोन्स है, ये चीज आप पता कर सकते हो। ठीक है, नंबर के थ्रू आप समझ सकते हो, नंबर के थ्रू आप समझा सकते हो कि आपके बॉडी में कौन सी चीजें कितनी है। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा ये पीडीएफ, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। ये हिंदी में है या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, मैं ढूंढ सकती हूँ, बट फिलहाल जो मैटर है वो इंग्लिश में ही है। बट काफी सिंपल लैंग्वेज में दिया गया, आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में। फिर यहाँ पे पूछा है कि एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन मतलब किसी चीज को आपको समझना है, वो छोटा है या उसको बड़ा है या शॉर्ट है या लॉन्ग लेंथ है, वो एक्सटेंशन होता है। और कंजंक्शन, कोई भी दो चीजें अगर आप जोड़ पाते हो तो उसको कॉन्जॉइन बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। वही दो चीजें अगर आप निकाल पाते हो तो उसको डिसजंक्शन बोलते हैं। तो क्योंकि ये सारी क्वालिटीज, ये सारी जो एट्रीब्यूट्स है, इसको आप डिफाइन कर पा रहे हो, समझा पा रहे हो, तो इसलिए इसका अस्तित्व है। ऐसा ही वैशेषिक का फिलॉसफी का मानना है। उसी प्रकार से इसने काफी अलग अलग गुणों को डिफाइन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पेज में, कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या होता है? कॉग्निशन मतलब जिससे आप किसी भी चीजों को समझ सकते हो। दो प्रकार के कॉग्निशन होता है। पहला हो गया परसेप्शन। परसेप्शन मतलब आपके सेंस ऑर्गन का ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट, उसको बोलते हैं परसेप्शन। अगर आपका सेंस ऑर्गन ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे आप परसीव नहीं कर पाओगे। ठीक है। आप बोलना चाह रहे हो कि आप कोई जगह पे गए हो, पहाड़ी जगह पे, आप पहाड़ देखने गए हो। ओके, ध्यान से सुनिए, आप पहाड़ देखने गए हो और वहां पे फॉग है, बहुत ज्यादा फॉग है, और आप पहाड़ नहीं देख पा रहे हो। मतलब आपका सेंस ऑर्गन जो है वो ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो क्या, अगर मैंने पूछा आपके आने के बाद, क्या आपने पहाड़ देखा, तो आप क्या बोलोगे? देखा। नहीं देखा। देखा। नहीं देखा। क्यों नहीं मैं देखा? मतलब पूछूंगी आपको क्यों क्या नहीं देखा देखा, आपको बिकॉज पहाड़? फॉग है। जी। फॉग था वहां पर, इसलिए हाँ, धुंधला था। धुंधला था। फिर मैं आपको पूछूंगी आप तो पहाड़ देखने गए थे, आपने क्यों नहीं देखा?
फॉग था ये भी फॉग था, लगती। मतलब आपका जो सेंस ऑर्गन है वो ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट नहीं कर पाया। अगर आपके सेंस ऑर्गन का ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट हो जाता तो आप बोलते कि हाँ मैंने पहाड़ देखा, बट क्योंकि वो ऐसा नहीं हुआ तो आपने पहाड़ नहीं देखा। ठीक है, ये हो गया परसेप्शन। दूसरा हो गया आपका इन्फरेंस। इन्फरेंस जैसे मैंने पहले ही बता दिया, कोई भी चीजों को देख पहले की चीजों को देख के कोई दूसरी चीजें समझना, रीजनिंग के थ्रू, उसको हम बोलते हैं इन्फरेंस। आपको कॉमन चीजें पता है, कोई भी फैक्ट के बारे में कॉमन चीजें पता है, वो कॉमन चीजों से आप कोई दूसरी चीजें समझ लेते हो, उसको हम बोलते हैं इन्फरेंस। ओके। तो वैसे ही यहाँ पे जो अलग अलग गुण है, जैसे प्लेजर, प्लेजर क्या होता है? प्लेजर जो होता है जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। पेन क्या होता है? पेन उससे हमें दुख मिलता है, वो पेन होता है। डिजायर क्या होता है? जो कि हमारे अंदर हो, इच्छा होती है जिससे कि हमें अटैचमेंट होता है। अगर हमें सुंदर चीजों का डिजायर है, मतलब हमें सुंदर चीजें देखते ही उसमें अटैचमेंट हो जाता है। ओके। तो यहाँ पे हर एक छोटी छोटी जो वर्ड्स है उसको डिफाइन किया है। ओके। ये हो गया हमारा क्वालिटी। तो आप, ये मैं आपको बुक भेज दूंगी, इसमें एक बार गो थ्रू कीजिए कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिफाइन किया। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो कि अगर आपको कुछ, जैसे इम्प्रेशन है, इम्प्रेशन के बारे में अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, बट आप एक बार गो थ्रू करोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ये हो गया हमारा सेकंड पदार्थ, जिसको गुण बोलते हैं। पहला हो गया सब्सटेंस, ठीक है। दूसरा हो गया गुण। ओके। तीसरा यहाँ पे जो है एक्शन। अभी हम लोग देखते हैं एक्शन के बारे में। यहां तक आपको कोई डाउट है? किसी को भी कोई भी प्रकार का डाउट है, ये समझ नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है सबको? समझ आ रहा है? हाँ थोड़ी मैम, डेप्थ हाँ वाली मैम। स्टडीज है। कुछ कंसेप्ट्स ऐसे होंगे कि आपको लगेगा कि ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। और इसी वजह से जो दर्शन है उसको पढ़ने में मजा आता है। ओके। अभी एक्शन, एक्शन के बारे बाद में हम लोग वाइंड अप करेंगे। तो एक्शन जो होते हैं वो 5 प्रकार के एक्शन को इन्होंने माना है। पहला एक्शन, जब आप कोई चीजें ऊपर फेंकते हो, अपवर्ड, तो पहला एक्शन हो गया। दूसरा एक्शन, आप कोई भी चीजें नीचे फेंकते हो, वो हो गया एक्शन। तीसरा, कोई भी चीजें कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक दूसरे में सिकुड़ जाती है, तो तीसरा टाइप का एक्शन हो गया। चौथा एक्शन, जो चीजें एक्सपेंड होती है, वो फोर्थ टाइप ऑफ एक्शन हो गया। और फिफ्थ एक्शन, एक्शन जो कि कंटिन्यूअसली चलते रहती है, कंटिन्यूअसली मोशन में होती है, वो एक प्रकार का एक्शन हो गया। तो ये आप पेज में देख सकते हो। वो एक्शन कौन से होते हैं जिसको आप अपवर्ड थ्रो कर रहे हो, कोई भी चीजें अपवर्ड थ्रो कर रहे हो उसमें आपको एक्शन मिल जाएगा। कोई भी चीजें डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हो उसमें आपको एक्शन मिल जाएगा। कोई भी चीजें कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जैसे कि आपने किशमिश को अपने पानी में डाल दिया तो क्या हो जाएगा? वो एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आपको एक्शन दिखता है। किशमिश को पानी से बाहर निकाल के रख दिया तो क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगी, उसमें आपको एक एक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो कोई भी चीजें जो होती है उसमें ये जो पदार्थ है, जो एक्शन है, वो भी आपको दिखेंगी। ह्यूमन हो गया, नॉन ह्यूमन हो गया, जो भी आपको आसपास की चीजें दिख रही है उसमें आपको एक्शन भी दिखेगा। इसलिए आप, जो वैशेषिक है, इन्होंने ये सारी चीजों को रियल बताया है, क्योंकि ये सारी चीजों से आपको जो जो सच्चाई है उसको, उसके बारे में आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो, अच्छी तरीके से जान सकते हो। ओके। थोड़ा सा ये तो मैं बस कवर कर देती हूँ, फिर जब रिवीजन करेंगे तो उसमें और डिटेल में ले लेंगे। बस थोड़ा सा दो दो पॉइंट बता देती हूँ सबके बारे में। एक्शन के बाद आता है यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप आप ह्यूमैनिटी के बारे में बताओ। आप मुझे बताओ ह्यूमैनिटी क्या होती है, इंसानियत क्या होती है?
आप क्या बताओगे? यदि कोई तकलीफ में है या किसी को किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है और उसको हमारी जरूरत है, हमें हेल्प करे, तो वो इंसानियत है। हाँ, ये तो आप उसका उसका कार्य बताए कि कोई इंसान जो है अगर किसी की हेल्प कर रहा है, तकलीफ में देख रहा है, तो वो ऐसे हेल्प करता है। वो तो आपने बताया कि वो तो एक कॉमन फैक्ट है। बट अगर आपको इंसानियत कोई गुण के तौर पे समझाना है तो आप कैसे बताएंगे? करुणा भाव, दया भाव, हम्म। ओके, किसी की वेरी नाइस। मतलब हेल्प रखने की मतलब मन में भावना होनी चाहिए कि हाँ। हर सभी का भला हो। हाँ, और ये भावना आपको सारे इंसान में दिखेंगी? नहीं। नहीं, तो जिसमें इंसानियत है उसमें दिखेंगी। यस। Yes. तो इसलिए इंसानियत जो है, ह्यूमैनिटी जो है, उसको यूनिवर्सल क्वालिटी बोला गया है। क्योंकि अगर इसमें कोई भाव है, इसमें कोई गुण है, तो वो सिर्फ एक इंसान में नहीं, वो बहुत सारे इंसान में दिखेगी। इसी को हम यूनिवर्सैलिटी बोलते हैं। ठीक है। तो वैसे ही ये हो गया एक पदार्थ, यूनिवर्सैलिटी। अब दूसरा जो नेक्स्ट पदार्थ है वो पर्टिकुलैरिटी, विशेषता, जो कि एक ही सब्सटेंस में मिलेगी। ओके। जैसे कि अगर किसी के विचार है, अभी मैंने महात्मा गांधी के विचार रखे। ओके। महात्मा गांधी के विचार रखे, फिर श्री अरबिंदो के विचार रखे, सबके विचार रखे। क्या उनमें समानता मिलेगी? ऑफ कोर्स मिलेंगी। बट क्या अगर मैं उनके बारे में कुछ विशेषता बताना चाहूँ तो क्या वो पॉसिबल है? जैसे मैं उनकी प्लेस ऑफ बर्थ तो विशेष ही होंगी, पर्टिकुलर ही होंगी। सबका जो जन्म का जो प्लेस है वो अलग अलग होगा। तो वो एक पर्टिकुलैरिटी हो गया। ओके। तो ये हो गया पर्टिकुलैरिटी। सातवां जो है वो इनहेरेंस है। अभी इनहेरेंस क्या होता है? इनहेरेंस इज दैट विच इज द कॉज ऑफ द रिकॉग्निशन विद रिस्पेक्ट टू द इनसेपरेबल कनेक्शन अमॉन्ग सब्सटेंस। वो चीजें जो कि सब्सटेंस से सेपरेट नहीं की जाती है, वो है इनहेरेंस। वो चीजें जो सब्सटेंस में पहले से ही रहती है, जैसे हमारी आत्मा है, शरीर में पहले से ही रहता है, और शरीर के खत्म मतलब लाइफ के खत्म होने के बाद आत्मा यहां से निकल जाती है। तो समथिंग जो कि पहले से ही मौजूद है, उसको हम इनहेरेंस बोलते हैं। और इनहेरेंस के कारण ही हम चीजों को गहराई से पहचान सकते हैं। तो वो हो गया इनहेरेंस। ओके। सो ये सात पदार्थ, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, और इन्होंने एक को माना है अभाव, नॉन एग्जिस्टेंस। तो ये जो तीन जो बचे हुए हैं, इनहेरेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, और इसके बारे में भी, विशेष के बारे में भी डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ सकते हैं। तो आपका जो वैशेषिक का जो फिलॉसफी है, इसकी जो कंसेप्ट ऑफ रियलिटी है, वो क्लियर हो जाएगी। ओके। ठीक है, हम लोग वाइंड अप करेंगे, बट उससे पहले अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी चीजें जो आपको नहीं समझ रही है, या नो डाउट्स मैम। ऑल क्लियर? फ्रॉम माय साइड मैम यस। इनहेरेंस का फिर से एक बार बताइए मैम। इनहेरेंट मतलब जो, जैसे कि अभी मिट्टी, मिट्टी की बात हो रही है। मिट्टी में इनहेरेंट क्या है? उसके कौन से गुण इनहेरेंट है, पहले से मौजूद है? मैम वैशेषिक के हिसाब से स्मेल है, हाँ। हाँ, या फिर स्मेल। जैसे इन जनरल देखो तो कठोर है। बिल्कुल। कोई भी चीज अगर कोई वस्तु में पहले से ही अवेलेबल है, उसको आप उससे अलग नहीं कर सकते हो। पत्थर की जो विशेषता है वो कठोर है, और जो प्लांट की जो या जो कोई नरम चीज है उसकी विशेषता है कि वो नरम है। जो चीजें हमारे अंदर पहले से ही है, उसको आप अपने से अलग नहीं कर सकते। जैसे मैंने आत्मा का एग्जांपल दिया, आत्मा जो है पहले से ही है, उसको आप अलग नहीं कर सकते हो। अगर आपने अलग कर दिया तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो वो चीज हम इनहेरेंस बोलते हैं। जैसे अगर ठंडा पानी मैं बोल रही हूँ, तो पानी जो है वो ठंडा क्यों है? क्योंकि उसमें वो क्वालिटी है, उसके अंदर वो फैक्ट है कि वो खुद को ठंडा रख सकता है, इनहेरेंट है। फायर जो है उसकी इनहेरेंट क्वालिटी क्या है? कि वो गर्म है। ठीक है। तो वो इनहेरेंट है।
कोल्ड वाला भी फायर होता है, बट अभी मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ, ऑर्डिनरी जो आप चीजें देख सकते हो। इनहेरेंस मतलब जो भी चीजें पहले से ही अवेलेबल होती है सब्सटेंस में, उसको आप अलग नहीं कर सकते हो। अगर मैं पानी की बात कर रही हूँ, तो पानी में जो गुण है H2O, अब अगर अलग अलग कर दी तो क्या हो जाएगा? H, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। क्या वो पानी रहेगा? नहीं। फिर वो पानी नहीं नहीं। रहेगा। तो पानी में जो अगर कोई सब कुछ चीजें हैं, अगर मैं उसको अलग कर दूं तो पानी नहीं रहेगा, तो उसको ही इनहेरेंट बोलते हैं। जो चीजें पहले से ही मौजूद है हमारे अंदर, उसको हम अलग नहीं कर सकते। ओके। और कोई किसी के डाउट्स?